अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन आदाब, 4 सितंबर 2020 मुताबिक 15 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा की पहली खबर में हिंद चीन कशीदगी का जिक्र किया गया है। अखबार लिखता है, हिंदुस्तान ने मशरकी लद्दाख में फौजी कशीदगी के लिए चीन के एक तरफा तौर पर सूरत हाल को बदलने की कोशिश को वाज़ेह तौर पर जिम्मेदार करार देते हुए एक बार फिर अपील की है कि वो सरहद पर अमन और इस्तेकाम कायम करने के लिए दो तरफा मुआहदे और प्रोटोकॉल के मुताबिक फोर्सेस को पीछे हटाने के लिए हिंदुस्तान के साथ संजीदगी से काम करे। बता दें कि इस सूरत हाल को हल करने के लिए दोनों ममालिक की फौजों के इलाकाई कमांडर बातचीत कर रहे हैं और फौज के सरबराह जनरल मुकंदरू ने खुद फौजी तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे हैं। दूसरी खबर में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बैंकों और गैर बैंकिंग मालियाती कंपनियों से 15 सितंबर तक कर्ज की तंजीम 9 का मंसूबा तैयार करने के लिए कहा है, ताकि किस्त की अदायगी में छूट की मुद्दत खत्म होने के बाद सारिफिन को परेशानी का सामना ना करना पड़े। कोविड-19 की वजह से होने वाले नुकसान से उनके लोन अकाउंट की तशखीस मुतासिर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हल मंसूबे को मीडिया के जरिए आम किया जाना चाहिए ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें। इसी सफ़े पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का बयान भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने नोटबंदी के बाद कैशलेस निज़ाम को फ़रोग देने को गैर मुनज़्ज़म शोबे के खात्मे की मनसूबाबंद साजिश करार देते हुए कहा है कि 90% आबादी को रोज़गार देने वाले शोबे की मईशत को बचाने के लिए सबको मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि जो पैसा 8 नवंबर 2016 को फेंका गया था, उसका भयानक नतीजा इस साल 31 अगस्त को सामने आया है। इसी सफ़े पर आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की हफ्तेवार तहरीर मौजूद है, जिसका ये इक़्तिबास क़ारीन की पेशे खिदमत है। यादों को ना जगमगाहट की एहतियाज है, ना अंधेरों की मजबूरी। घर में एक छोटा सा अलम, एक छोटा सा मशकीज़ा, एक नन्हा सा गहवारा, एक अकेला ताबूत, एक शमा, एक अगरबत्ती है। ये सब भी ना हो तो क्या या हुसैन की आवाज़ें रुक सकती हैं। हमने 9 दिन 5 लोगों में मजलिसें पढ़ी। हमको ऐसा ही लगा ये सामने सिर्फ 5 लोग और सामने कैमरे वाले बस चंद लोग नहीं हैं, बल्कि शायद हमेशा वाला मजमा है। आवाज़ें फ़ज़ाइल अहले बैत से करबला वालों के तस्करे कब बदले। हाँ, मनाजिर कुछ बदले नज़र आए, लेकिन रूह अज़ा जो 61 हिजरी के बाद से हम सबको मिली है, वो कभी कम ना हो सकी, कभी कम ना की जा सकी और कभी ख़त्म ना हो सकी और कभी ख़त्म ना की जा सकेगी। इन खबरों के अलावा मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पहली बार 83,000 कोरोना मुतासिर मामले आने की खबर भी इसी सफ़े पर मौजूद है। नाज़रीन, अवधनामा के जहांनुमा सफ़े की पहली सुर्खी के मुताबिक वाशिंगटन में कांग्रेस के लिए मंगल को जारी होने वाली पेंटागन की चीन की फौजी ताकत पर मबनी सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपनी फौजी ताकत 2049 तक अमेरिका के बराबर या उससे बेहतर बनाने का मंसूबा रखता है, ताकि वो खित्ते में सबसे बड़ी ताकत बन सके। अमरीकी महकमे दिफा के डिप्टी सेक्रेटरी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम चीन की एटमी सलाहियत को बढ़ाने के मामलात को संजीदगी से देख रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रितानिया से ताल्लुक रखने वाले मारूफ यूट्यूबर जॉर्ज विलियम ने तुर्की में इस्लाम कबूल कर लिया। बताया गया है कि जॉर्ज विलियम की कलमा पढ़ने की खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है, जबकि नौ मुस्लिम यूट्यूबर ने अपने यूट्यूब चैनल पर मैं मुसलमान हो गया के उन्वान से खुद भी एक वीडियो शेयर की है, जिसे कुछ ही घंटों में लाखों लोग देख चुके हैं। पाकिस्तान ने फ्रांसीसी जरीदे चार्ली एब्डो के एक हालिया शुमारे में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके दोबारा शाया करने की मजम्मत करते हुए कहा कि आजादी सहाफत या आजादी इजहार की आड़ में इस अक़दाम को जायज करार नहीं दिया जा सकता। वाज़ेह है कि फ्रांसीसी जरीदे चार्ली एब्डो ने यह मुतनाज़ा खाके एक ऐसे वक्त में दोबारा शाया किए हैं जब जनवरी 2015 में पेरिस में वाक़ चार्ली एब्डो के दफ्तर पर हमले में मुबैना तौर पर मुलविस मुतादिद अफराद के खिलाफ मुकदमे की समाअत शुरू हो रही है। चार्ली एब्डो के ताज़ा शुमारे में लगभग 1 दर्जन खाके शाया किए गए हैं, जिन्हें पहली बार डेनमार्क के एक जरीदे ने 2005 में शाया किया था। बाद अज़ां इन्हीं मज़कूरा फ्रांसीसी जरीदे ने 2006 में शाया किया, जिससे दुनिया भर के मुसलमानों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई और बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरे देखने में आए। मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान अमन मुआहिदे में अहम किरदार अदा करने वाले सदर ट्रंप के मुशीर खास और दामाद सऊदी अरब पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर के मुशीर के दरमियान मुलाकात में इलाकाई इस्तेहकाम, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा अमेरिका में पुलिस के हाथों एक और सियाफाब की हलाकत से कशीदगी में इजाफा होने, ब्राजील में कोरोना मुतासरीन की तादाद 40 लाख से ज्यादा होने और तुर्की में रूसी कोरोना वैक्सीन का तजुर्बा किए जाने के इम्कानात की खबरें भी जहानुमा सफ़े पर शाये हुई हैं।
नाजरीन, 4 सितंबर 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 पर पहली सुर्खी में शाये रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या को सोलर सिटी के तौर पर फरोग दिए जाने की जरूरत है। इससे जहां एक तरफ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मुतवाज़िन रहेगा, वहीं दूसरी तरफ इस मुक़द्दस शहर को एक नई पहचान भी मिलेगी। वजीर आला आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर अयोध्या के तरक्याती कामों के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुस से बैन महकमा जाती जायजा मीटिंग कर रहे थे। वजीर आला ने कहा कि मौजूदा रियासती हुकूमत अयोध्या में सयाहत की बुनियादी सहूलियात समेत मजमूई तरक्की के लिए पूरे अज़ायम से काम कर रही है। रियासती हुकूमत की कोशिशों में मरकजी हुकूमत का पूरा ताउन हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की तरक्की में और तेजी आए, इसके लिए हर सतह पर फौरी फैसला लेकर सभी प्रोजेक्टों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम जनाब अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला ने कोविड-19 के इन्फेक्शन के सिलसिले को तोड़ने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत दी है। जितना इस निजाम को मुस्तहकम किया जाएगा, कोविड-19 के मुकाबले में उतनी ही कामयाबी हासिल होगी। मिस्टर अवस्थी ने मजीद कहा कि महकमा पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई में अब तक 2,14,993 अफराद के खिलाफ दफा 188 के तहत FIR दर्ज की गई है। अब तक 1,42,49,459 गाड़ियों की चेकिंग में 70,605 गाड़ियां जब्त की गई हैं। चेकिंग मुहिम के दौरान 73,71,51,559 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। जरूरी खिदमात के लिए कुल 4,34,360 गाड़ियों के इजाजतनामे भी जारी किए गए हैं। वहीं एडिशनल सेक्रेटरी बराए सेहत अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से बच्चों की टीकाकारी का काम मुतासिर हुआ है, लेकिन अब तमाम प्राइमरी और कम्युनिटी सेहत के मराकज मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं। तमाम वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ले जाएं और टीकाकारी का काम कराएं ताकि दूसरे अमराज से वो सलामत रह सके। उन्होंने बताया कि वजीर आला की हिदायत के साथ ही अहम निगहदाश्त के बिस्तरों की तादाद में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन की अलामत हैं तो फौरी तौर पर सरकारी निजाम से फायदा उठाए जो मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। उन्होंने कहा कि अगर महक, जायका, बुखार, खांसी, सांस की दिक्कत वगैरह की अलामत देखने को मिले तो फौरन चेकअप कराएं या महकमे की हेल्पलाइन पर कॉल करें और तिब्बी मशवरा लें। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 इन्फेक्शन की चेन तोड़ने के लिए एहतियात बरतने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सर्विलांस, डोर टू डोर सर्वे और मेडिकल टेस्टिंग को मजीद मुअस्सिर बनाया जाए। इस निजाम को जितना मुस्तहकम बनाया जाएगा, कोविड-19 के मुकाबले में उतनी ही कामयाबी हासिल होगी। वजीर आला आज यहाँ लोक भवन में एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी दफातर को मुकर्ररा वक्त में ई-ऑफिस सिस्टम से जोड़ा जाए। एक खबर के मुताबिक वजीर आला ने जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान BSF जवान वीरपाल सिंह की कुर्बानी पर खिराज अकीदत पेश किया है। जी न्यूज के मुतवफ़ी कैमरामैन के कुंबे को 5 लाख रुपए की माली इमदाद भी वजीर आला ने दी है। उत्तर प्रदेश के वजीर मालियात, पार्लियामानी उमूर और तिब्बी तालीम सुरेश कुमार खन्ना ने आज यहां विधानसभा वाक़े अपने दफ्तर में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इक़्तिसादी सरगर्मियों को पटरी पर लाते हुए पहले की तरह कब्ल की तरह तेजी से चलाई जा रही है। रवां मालियाती साल के जुलाई महीने में इक़्तिसादी सरगर्मियों के बेहतर होने का सिलसिला अगस्त 2020 में भी जारी रहा और रेवेन्यू की हुसूलियाबी में भी इजाफा हुआ है। अवधनामा के इदारती सफ़े की तहरीर में थेनस नूरबो का मजमून कबायली लड़कियों की आला तालीम आज भी एक ख्वाब है शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं, एदाद शुमार से पता चलता है कि 2010 से 2015 के दौरान चौंगथन से सिर्फ 124 तालिबात ही सीनियर सेकेंडरी की तालीम मुकम्मल करने में कामयाब हुई। इनमें से 27% यानी सिर्फ 33 लड़कियां ही उन 5 सालों में ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने में कामयाब हुई। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चौंगथन में मौजूदा तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर किस कदर नाजुक है। यहाँ दस्तियाब सहूलियात में कुछ तालिबात जद्दोजहद करके स्कूल तक की तालीम तो किसी तरह हासिल कर लेती हैं, लेकिन कॉलेज में दाखिल होते ही अक्सर तालीम छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। इसी सफ़े की दूसरी तहरीर फ़हीम अख्तर लंदन की है, जिसका उन्वान है सोशल मीडिया और हमारी जिम्मेदारियां। मजमून का यह इक़्तिबास मुलाहिज़ा हो, मैं सोशल मीडिया के ज़रिए उर्दू ज़बान के फ़रोग़ और उसकी बका के लिए रोज़ाना नहीं तो हर हफ्ते कई पोस्ट शाये करता हूँ, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई लोग जो उर्दू ज़बान से नावाकिफ़ थे उन्हें उर्दू ज़बान सीखने का शौक़ पैदा हुआ। मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए उनकी जो मदद हो सकी की और उनमें से ज़्यादातर लोग इस काबिल हो गए कि वो उर्दू शेर व शायरी और मेरे कॉलम पढ़ कर इसके मुताल्लिक़ उर्दू रस्मुल ख़त में जवाब भी देने लगे हैं। लेकिन वहीं सोशल मीडिया पर वो लोग जो उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं हैं, वो रोमन रस्मुल ख़त के सहारे शायरी
شاعری اور اپنا پیغام لکھتے ہیں، جو کہ ایک پریشان کن بات ہے کیونکہ زبان اور رسم الخط ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ان کے علاوہ سرفراز صدر قاسمی کا مضمون تباہ ہوتی معیشت اور ملک کو برباد کرنے کا منظم پلان بھی اسی صفحے کے مشمولات میں سے ہے۔ صفحہ 5 کے پہلے مضمون اردو ادب کا درخشندہ ستارہ مقصود بستوی میں محمد عثمان صدیقی مقصود بستوی کے حوالے سے لکھتے ہیں، صحافی کی ذمہ داریوں کو پوری ایمانداری اور بے باکی سے نبھانے والے مقصود بستوی کو وہاں کی بندشوں اور اخبار کی پالیسیوں نے آگے بڑھنے سے روکے رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے شاعری کی طرف رخ کر لیا اور یہاں زیادہ وقت دینے لگے۔ نسل نو کے بدلتے ہوئے مزاج اور اس کے اثر کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے اپنی شاعری کے حوالے سے غزل کو محبوب کے لب و رخسار، خواب و خیال کے حصار اور اس کی وادیوں سے دور لا کر عوامی زندگی کے تلخ اور شیریں تجربات، سماجی اور سیاسی کشمکش سے پیدا شدہ مسائل، نشیب و فراز کو اپنی شاعری کا موضوع بنا کر نہ صرف غزل کو ایک نئی آب و تاب بخشی بلکہ اپنے بدلے ہوئے مزاج اور تیور کے ساتھ لوگوں کے دلوں پر دستک دیتے رہے۔ اسی سے متصل سلیم تابش کا سلام شائع ہوا ہے، جس کا مطلع اس طرح ہے: زمیں پہ لائے تھے ایک ایسا انقلاب حسین کہ یاد آتے ہیں دنیا کو بے حساب حسین۔ ان کے علاوہ شکیلہ سحر کا افسانہ سرمایہ حیات اور وارث توڑیلوی کا مضمون عصر حاضر اور انسانی دردمندی کا حامل افسانہ نگار پروفیسر قمر سلیم کی پہلی قسط بھی اسی صفحے کی زینت ہے۔ ناظرین، اودنامہ کے صفحہ آخر کی پہلی سرخی کے مطابق سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اکھلیش یادو نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتر پردیش میں ہنگامہ برپا ہے، مجرم خونی ننگا ناچ کر رہے ہیں، کورونا مہاماری کے انفیکشن کی وجہ سے ہزاروں جانیں ضائع ہو چکی ہیں، تعلیم صحت نظام تباہی کے دہانے پر ہے۔ بی جے پی کی ڈبل انجن حکومتوں کو عوام کے دکھ اور معاش کو خسارے میں جانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ڈاکٹر ریتا بھوگنا جوشی کے کورونا پازیٹیو ہونے کی وجہ سے پی جی آئی میں داخل ہونے کی خبر ہے۔ اب ان کے ساتھ رابطے میں آنے والے افراد بھی سرگرم ہو گئے ہیں۔ کنبے کے افراد نے خود کو بھی قید کر لیا ہے۔ خبر کے مطابق گلے کی کچھ تکلیف کی وجہ سے بی جے پی کی رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر ریتا بھوگنا جوشی نے اپنی جانچ کرائی، ان کی رپورٹ کورونا پازیٹیو آئی ہے۔ پروفیسر فضل امام رضوی کے سانحہ ارتحال پر ایک تعزیتی نشست سہ ماہی ادبی نشیمن کے دفتر واقع ہردوئی روڈ علماء باغ لکھنؤ میں ڈاکٹر مخمور کاکوروی کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سماجی دوری کا خیال رکھتے ہوئے چند افراد کی منخوانی اور ایصال ثواب کیا گیا۔ ایک تعزیتی قرارداد پیش کی گئی جس میں ڈاکٹر مخمور کاکوروی نے اپنے دیرینہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے ان کی وفات کو اردو زبان کا ناقابل تلافی نقصان قرار دیا اور کہا کہ ان کی تصنیفات رہروان ادب کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ادبی نشیمن کے ایڈیٹر ڈاکٹر سلیم احمد نے کہا کہ وہ مرحوم محمود الہی کے ادبی و علمی جانشین و وارث تھے۔ وہ الہی صاحب کی یاد میں منعقد ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی تقریب میں بھی شامل رہتے تھے۔ ان کی موت میرا ذاتی غم ہے۔ تعزیتی نشست میں ڈاکٹر مخمور کاکوروی نے قطع تعریف پیش کیا۔ نصیر احمد نصیر اور معید رہبر نے بھی منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرسٹ اور شراب بندی سنگھرش سمیتی کے قومی صدر جناب مرتضی علی نے ڈاکٹر کفیل کے حق میں عدالت کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ عدالت نے ایک اہم فیصلہ دے کر ملک کے وقار کو بلند کیا ہے۔ مسٹر مرتضی علی نے کہا کہ عدالت نے فیصلہ دیتے ہوئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ڈاکٹر کفیل کے بیان کو ملک کو جوڑنے والا بیان قرار دیا ہے۔ مولانا آزاد میموریل اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عبدالقدوس ہاشمی نے پریس ریلیز کے ذریعے اطلاع دیتے ہوئے اکیڈمی کے سینئر رکن اور دینی تعلیمی کونسل اتر پردیش کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر مسعود الحسن عثمانی کے حقیقی بہنوئی مطیع اللہ عباسی صاحب کا طویل علاج کے بعد آج صبح 10 بجے ان کی بیٹی کی رہائش گاہ علی گڑھ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اکیڈمی کے صدر شارق علوی و جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عبدالقدوس ہاشمی نے تعزیتی قرارداد کے ذریعے کہا کہ مطیع اللہ عباسی علم و عمل کے پیکر اور صوم و صلات کے پابند اور غریب پرور تھے۔ انہوں نے نیشنل ڈگری کالج اعظم گڑھ میں درس و تدریس کی خدمات اپنی سبکدوشی تک انجام دی اور سینکڑوں طلباء کے اپنے درس و تدریس سے فیضیاب کیا۔ وہ مجاہد آزادی، نامور صحافی، سیاسی رہنما قاضی جلیل عباسی و قاضی عدیل عباسی کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سید جنید اشرف کچھوچوی نے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ شیخ الاسلام حضرت سید مدنی میاں اشرفی جیلانی کی ہدایت پر فاضل بغداد مولانا سید حسن عسکری کو سید گل اشرف کی جانشینی کی رسم خانوادہ اشرفیہ کی موجودگی میں سید اجمل اشرف، سید محمد اشرف، سید نظام اشرف، سید عالمگیر اشرف، سید سبحانی اشرف وغیرہ کے ہاتھوں سے ہوئی۔ اس موقع پر سید حسن عسکری نے لوگوں کو اعتماد دلایا کہ انشاءاللہ وہ سید گل اشرف کے مشن کو بڑی ایمانداری کے ساتھ لوگوں کو ساتھ لیتے ہوئے آگے بڑھانے کا کام کریں گے۔
अवधनामा के अपना वतन सफे पर पहली सुर्खी में शाये रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में तकरीबन 140 किलोमीटर तवील रेलवे पटरियों के इर्द गिर्द वाक़ तकरीबन 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को 3 माह के अंदर अंदर हटाने का हुक्म दिया है। नीज ये हिदायत भी दी गई है कि किसी भी सूरत में कोई अदालत इस फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तनाई यानी स्टे ऑर्डर जारी नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा है कि अगर कोई अदालत रेलवे लाइन के आसपास तजावुजात के सिलसिले में कोई अबूरी हुक्म जारी करती है तो वो नाफिजुल अमल नहीं होगा। जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी ने अज़ादारों पर ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल की मजम्मत करते हुए हिरासत में लिए जाने वाले अज़ादारों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अज़ादारों पर ताकत के इस्तेमाल की तहकीकात होना चाहिए और इंतजामिया मुतासिरीन के बेहतर इलाज को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि 8 और 10 मुहर्रम के तारीखी जुलूसों पर गुज़श्ता 30 बरसों से जारी हुकूमती पाबंदी बिला जवाज और मजहबी आजादी सल्ब करने के बराबर है। कांग्रेस ने मुल्क की मईशत की हालत जार के लिए मोदी हुकूमत को मोरिद इल्जाम ठहराते हुए इल्जाम आयद किया है कि मईशत आजादी के बाद से अब तक की इंतहाई निचली सतह पर है और हुकूमत के पास इसको वापस पटरी पर लाने का कोई मंसूबा नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि मुल्क को माशी तबाही में डुबोकर मोदी हुकूमत खामोश है। सीनियर सहाफी डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज मिल्लत टाइम्स के जेर एहतमाम एक ऑनलाइन ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अलावा लंदन, सऊदी अरब और तुर्की समेत मुख्तलिफ ममालिक से अहम शख्सियात ने शिरकत की और उनके साथ अपने गहरे रवाबित का तज़किरा किया। प्रोफेसर अख्तरुल वासे वाइस चांसलर मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर ने कहा कि अब्दुल कादिर शम्स एक मुमताज और आइडियल सहाफी थे। उन्होंने IOS के चेयरमैन को मुखातब करते हुए कहा कि एक अवार्ड डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स के नाम से कायम किया जाना चाहिए और ये एक बेहतरीन खिराज अकीदत होगा। नाहीद इंटरनेशनल उर्दू वर्ल्ड मॉरिशस की जानिब से एक रोजा ऑनलाइन आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान था उर्दू अफसानवी अदब। सबसे पहले नाहीद इंटरनेशनल की डायरेक्टर डॉक्टर नाजिया बेगम खान ने मंदूबीन का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दिल्ली उर्दू अकादमी के साबिक वाइस चेयरमैन और जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली के साबिक सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर खालिद महमूद ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया और इफ्तिताही तकरीब की सदारत भी की। इस मौके पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली के साबिक डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस प्रोफेसर वहाजुद्दीन अलवी बतौर मेहमान खुसूसी, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मॉरिशस के हेड ऑफ स्कूल ऑफ इंडियन स्टडीज डॉक्टर अहमद एजाजुद्दीन रहमत अली बतौर मेहमान एजाजी और अल अजहर यूनिवर्सिटी काहिरा मिस्र के सदर शोबे उर्दू डॉक्टर अहमद मोहम्मद अहमद अल काजी बतौर मेहमान ज़ीवकार ने अफसानवी अदब पर पुरमग़्ज़ गुफ्तगू करके वेबिनार को रौनक बख्शी। मशहूर मारूफ फिक्शन निगार प्रोफेसर गजनफर अली ने कलीदी खुतबा पेश किया। कॉन्फ्रेंस में मकाला खानी के 3 इजलास थे, जिनमें कुल 33 मकाला निगारों ने बहुत ही दिलकश अंदाज में अपने अपने मकालात पेश किए। लखनऊ से डोरबेल ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के सभी अराकीन शहीदान करबला की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करते हैं। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।